अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह एक और पे आउट मुझे रिसीव हो चुका है फंडिनेक्स की तरफ से। और इस वीडियो में हम दोबारा से फंडिनेक्स के ऊपर कुछ बात करेंगे और प्रॉप इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे एंड विच कंपनी द बेस्ट। अब ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है। अब एफ का नाम बहुत ज़्यादा आता है, एफ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि एफ क्या हो गया उसको, और फ्रंटनेक्स के ऊपर भी कि क्या फ्रंटनेक्स एफ से बेहतर है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि फ्रंटनेक्स बहुत अच्छी कंपनी है और मतलब पे आउट भी टाइम पे दे रही है, पे आउट डिनाइल नहीं है। अगर आप उसके अंदर कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं करें तो सब ठीक जा रहा है फ्रंटनेक्स के अंदर। अब हम एफ की बात करते हैं तो एफ के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों की तरफ से। ठीक है, उस ज्यादती की ओर बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो हैजिंग है ना, इसके ऊपर तो वैसे मैंने एक कोर्स भी बनाया कि हैजिंग, व्हाट इज हैजिंग एंड व्हाई आई डोंट रिकमेंड इट। ठीक है, इसकी एक अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर जो आ रहा है, ठीक है, इस पर आपने रब्ता कर लेंगे और इसकी आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो ये कोर्स था। अब हम बात करते हैं कि हैजिंग जो लोग कर रहे होते हैं, हैजिंग बेसिकली एक अकाउंट में बाय कर रहे होते हैं, एक अकाउंट में सेल कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है, तो उसकी वजह से ये होता है कि बेसिकली प्रॉप इंडस्ट्री परफेक्ट होता है। अब एक ट्रेडर है, वो ट्रेड कर रहा है, दूसरी कंपनी है, दोनों पैसे बना रहे हैं। ठीक है, कोई लॉस करेगा कोई प्रॉफिट करेगा, इस तरह से पैसे बनते रहेंगे। बीच में जो हेजर्स आते हैं ये सारी की सारी गेम को ख़राब कर देते हैं और बेसिकली हराम भी कमा रहे होते हैं। अब बात यह है कि हम अगर हेजिंग की बात करें तो एफ के साथ क्या हुआ। एफ एक ऐसी कंपनी थी जिसका जो टारगेट था वो 10% था। तो जितने भी हेजर्स थे वो एफ को यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, एफ को यूज़ ना करने की वजह से क्या होता था कि एफ के ऊपर इतने हेजर्स नहीं जाते थे क्योंकि उनका टारगेट 10% था। माई फॉरेक्स फंड होती थी, डिफरेंट कंपनी होती है, जैसे कि अभी फंड नेक्स्ट भी है, फंड नेक्स्ट का भी टारगेट 8% है। ठीक हो गया, तो अब क्या हुआ कि एफ में बहुत सारे हेजर्स आ गए। जब सारी कंपनीज बंद होगी कि ये लिजेट कंपनी है, यही बाकी वगैरह वगैरह सोच के तो सारे इसके अंदर आए, तो बहुत मैस लेवल पे हैजिंग हुई, बहुत मैस लेवल पे अकाउंट पास हो गए। तो कंपनी ने देखा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, उनको एक्टिविटी नजर आई, उन्होंने क्या किया कि सबको बैन करने लगे। अब जितने भी लोग आपको नजर आएंगे ना कि अगर एफ के बारे में कोई नेगेटिविटी फैलाता है तो बेसिकली वही होगा जो हैजिंग करता है। ठीक है, मैं गारंटी से बात लिख के दे सकता हूँ, इससे इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो सकती कि अगर एफ के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने लाजमी कोई ना कोई गलत काम किया, मैं मान नहीं सकता। ऐसी फंड नेक्स्ट है, फंड नेक्स्ट की इस टाइम पे मतलब टॉप ऑफ द लाइन कंपनी जा रही है। लाइक इसके रूल्स भी बहुत अच्छे हैं। एफ और इसमें एक जो फर्क है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है फंड नेक्स्ट का, वो ये है कि इसका टारगेट 8% है, एफ का 10% है। ठीक है, ये बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने $10,000 बनाने हैं और आपके पास डी $10,000, इसका मतलब आपने डबल करना है अपने अकाउंट को। दूसरी साइड पे क्या है कि आपके पास डी है 10% और आपने $8,000 बनाने, मतलब 80%, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, कभी मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि 9% पे लोग जाते हैं, 9.5% पे जाते हैं और उसके बाद उनका अकाउंट उठ जाता है। वहीं पे अगर फंड नेक्स्ट पे करते तो 8% भी उनका अकाउंट पास हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो फंड नेक्स्ट का ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये कि 24 आवर्स के अंदर अंदर पे आउट देते हैं। ठीक है, अगर कोई वर्किंग डेज होगा 24 आवर्स के अंदर पे आउट देते हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उनके ब्रोकर अभी तो कंपनी बड़ी हो गई, उन्होंने ब्रोकर भी अपना लॉन्च कर दिया है एंड फ्यूचर्स में भी आ गया, बहुत सारी उन्होंने डेवलपमेंट की हैं और सारा मतलब एक बेसिकली कंपनी को जब आपने देखना होता है तो उसको आपने इस तरह से जज करना होता है कि वो डेवलपमेंट्स कितनी कर रही है। कंपनी मतलब डब्बा कंपनीज होती हैं जो किराए पे चल रही होती हैं, किसी के साथ आप किसी ब्रोकर से उसने सर्वर ले लिया, सर्वर लेने के बाद उसके ऊपर वो ट्रेड करवा रहे होते हैं। ठीक है, MP4 के अकाउंट दे रहे होते हैं, MP5 के अकाउंट दे रहे होते हैं, उनको कुछ $1,000, $2,000, $3,000 देंगे तो वो किराए के भी कुछ होते हैं। ठीक है, कंपनीज होती हैं, बट ये एक स्टेबल कंपनी है। स्टेबल कंपनी होने का मतलब क्या होता है कि यार ये पे आउट टाइम पे देते रहेंगे। ठीक है, अब ये कंपनी मेरी है ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी मेरी नहीं है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक मैं इनसे कोई पिछले 1.5 साल से पे आउट देता आ रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता आ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा कोई पे आउट डिनाई नहीं हुआ इनकी तरफ से। और मुझे जब भी मैंने पे आउट दिया तो एक चीज़ देखी कि विद इन 24 आवर्स इनका पे आउट मुझे रिसीव हुआ, जो कि इनकी एक क्लेम भी है कि हम 24 आवर्स के अंदर अंदर पे आउट देंगे। अगर उससे बाहर हो गए तो हम आपको एक्स्ट्रा आई थिंक सो $1,000 इनका फाइन है कि इन्होंने अपने ऊपर रखा हुआ है कि अगर हम लेट हो गए तो हम फाइन देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने 10K का अकाउंट खरीदा तो $300 आपका पे आउट बना तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पे आउट मिल जाएगा। ठीक है, अगर ना दिया तो $1,000 आपको जुर्माना देंगे, जो कि आई थिंक सो अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी को उन्होंने दिया हो। तो मतलब ये कि टाइमली पे आउट्स दे रहे हैं। अब होता क्या है कि डिफरेंट कंपनीज में उनमें क्या फ़र्क है, ये 24 आवर्स वाली बात क्या होती है।
अब डिफरेंट कंपनीज क्या होती हैं कि बेसिकली उनके एक अकाउंट होता है, उसमें वो मतलब पे आउट रख लेते हैं, ठीक है। लाइक उन्होंने लाख $1.5 डिपॉजिट कर दिया, जैसे ही उनका एक थ्रेशोल्ड होता है 50,000 रुपये आएगा तो हम दोबारा से उसको $1,00,000 कर देंगे। तो इस तरह से बेसिकली चल जाते हैं कि ऑटोमेशन में पे आउट्स होते हैं। बट इनके एक चीज़ पीछे चेक होता है कि जो अकाउंट्स लाइक ये अकाउंट को प्रॉपर चेक करते हैं, थॉरली चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई मतलब आईपी एड्रेस सेम ना हो, कोई इस तरह की मिस्टेक ना हुई हो, या फिर ट्रेडर की तरफ से कोई हैजिंग वाला चीज़, यही सारी चीज़ें ना हो। तो वो सारी चेक करने के बाद जब इनका डिपार्टमेंट कहता है ओके टू गो है, इसको पे आउट देते हैं, तो वो विद इन लाइक आई थिंक सो ये चेकिंग में शायद टाइम लगाते हैं, उसके बाद तो पे आउट तो 5 मिनट की गेम होती है। तो बेसिकली इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनका जो प्रोसीजर है लाइक पे आउट टू कमिंग द पे आउट टू अवर अकाउंट, ये बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा इसको लाइक रेकमेंड करता हूँ। अब हम बाकी प्रॉप इंडस्ट्री की बात करते हैं। माई फॉरेक्स फंड का जैसे सुना कि वापस आ रही है, अब लेकिन माई फॉरेक्स फंड वापस आएगी तो सबसे पहले उसे पुराने सारे के सारे अकाउंट देने पड़ेंगे। अगर नहीं देगी तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आवाज़ तो मैं उठाऊंगा कि भाई आप वापस आए हो तो आपको तो पैसे मिल गए, ठीक है, आप तो केस जीत गए, सबसे पहले आप पुराने अकाउंट्स तो दो ना, तो आप तब काम कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपका फिर फायदा नहीं, आप फिर टीएफटी की तरह स्कैम करोगे, ठीक है। टीएफटी ने क्या किया था कि जब वो उसके अंदर भी हैजर्स बड़े थे, ठीक है, उन्हें एक्स अमाउंट कमाने के बाद कहते हैं जी हम बैंकरप्ट हो गए। कैसे बैंकरप्ट हो गए? आप लोगों तो पैसे होने चाहिए, आपने तो अच्छी बड़ी सेल्स की थी, आपने बस ये पैसा साइड पे किया, साइड पे करके आप भाग के स्कैम करते। तो बेसिकली फंडेड कंपनीज के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा गुस्सा इस वजह से आता है कि ठीक है यार, तो यार पहले तो हैजर्स को पकड़ लो, ठीक है, तो तुम अंधे तो हो नहीं, तुम्हारे पास अकल तो है, अकल है ना, तुम इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हो, तो 5-6 बंदे बैठा लो जिनको $1,000 ही दे दो, $6,000 तुम्हारे लगेंगे, $500 में मिल जाते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, मैं फ्री में तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, ठीक है, कि आप मतलब बंदे बैठाओ और हैजर्स को पकड़ो, सबको जितने भी हैजर्स हैं इनको चेक करो, या आर्बिट्राज वाले तो खैर इतना मुश्किल काम नहीं है, अब तो सिस्टम बन चुके हैं। तो हैजिंग के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाओ कि लोग हैजिंग करें। लाइक ये माई फॉरेक्स फंड में और एफटीओ के अंदर ये सिस्टम्स हैं, और फंडेक्स के अंदर भी हैं कि आप अगर इनके अकाउंट्स में हैज करोगे तो वो साथ ही पकड़ के आपको भेज देंगे। तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये था कि ये एक इंडस्ट्री है जिसको ये थोड़े से कुछ लोग हैं चैनल को दबा कर रहे हैं और फिर बाद में इसको ब्लेम भी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अकाउंट उड़ते हैं, और अकाउंट उड़ने के बाद क्या होता है, हैजिंग करते हैं, अकाउंट उड़ाती है कंपनी, और उसके बाद कंपनी को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। लोग बेवकूफ़ होते हैं, लोगों को समझ नहीं आती कंपनी को ब्लैकमेल कर देते हैं। तो इन लोगों से भी बचें और कंपनीज के बारे में सोचें। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि कंपनी अगर कोई भाग भी जाती है तो इतना मसला नहीं है, कितने पैसे लेके भागी, एक 3-4 अकाउंट मेरे जितने माई फॉरेक्स फंड पैसे लेके भागी है या अकाउंट्स मेरे लेके भागी है, उतने उससे आधे भी जो है ना आपने कभी खरीदे नहीं होंगे, ठीक है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आप थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करके सोचेंगे, ठीक है चलिए तो चलिए, स्कैम था तो स्कैम था, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी प्रॉप इंडस्ट्री स्कैम है, ठीक है। आप कितनी कंपनीज की, एफटीओ खड़ी है, फंडेड खड़ी है, और भी कुछ कंपनीज है वो खड़ी है, ठीक है। तो ऐसी जो फंडेड है इस टाइम पे टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज भी है कि इनके पे आउट डिनाइल जीरो है। एफटीओ के आगे, क्योंकि एफटीओ में बहुत ज़्यादा हैजर्स हैं, फंडेड से मैंने खुद बात की है, हैजिंग तो आपने कंट्रोल करना नहीं, तो बाद में आपकी इमेज भी खराब होगी। जैसी बात है, मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा नाम हो गया, जुड़ गया, मेरी कोशिश होती है मेरा नाम जुड़ गया, तो जैसी बात है मेरा नाम भी सेफ है। हालांकि कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल फंडेड नेक्स्ट वाले तो मेरी फूफी के बेटे तो है नहीं ना, ठीक है, तो कंपनी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं खुल के बात करूँगी, जो है तो है, ठीक है। कल को अगर ये स्कैम करके सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करूँगा ये स्कैम कर रहे हैं, एफटीओ में मैंने क्यों नहीं वीडियो अपलोड की कि स्कैम कर रहे हैं, वो स्कैम नहीं कर रहे, वो ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि ऐसी बात है हैजर्स को रोकते हैं। तो जब भी कोई भी कंपनी स्कैम करे सबसे पहले उठ के मैं बोलता हूँ यार कंपनी स्कैम किया, लाइक बेस्ट तो होती उन्होंने स्कैम किया तो मैंने बोला कि यार इन्होंने स्कैम किया, ठीक हो गया। ऐसे ही टीएफटी ने स्कैम किया तो मैंने बताया कि भाई टीएफटी ने स्कैम किया, मैंने अपने अकाउंट्स दिखाया, मैंने हिस्ट्री खोल के दिखाई, ये देखें जी ये हिस्ट्री है मेरे अकाउंट्स की, मैंने इतने पैसे बनाए और टीएफटी स्कैम करके भाग गया। उन्होंने बोला ट्रेडिंग बिहेवियर पसंद नहीं, भाई क्या ट्रेडिंग बिहेवियर पसंद नहीं है, लाइक आप वही हो जिन्होंने मुझे तकरीबन कोई पता नहीं कितना अच्छा वाला पे आउट दिया है, ठीक है, लाखों डॉलर्स पे आउट देने के बाद एट द एंड आप आके कह रहे हैं कि ट्रेडिंग बिहेवियर पसंद नहीं, आपकी सेल्स रुक गई थी, आप ये बताओ, ठीक है। तो ये स्कैम होता है बेसिकली। अब ये जो कंपनीज है ना, जैसे फंडेड एक्चुअली स्टैब्लिश हो चुकी हैं, कैसे स्टैब्लिश हो गई, इन्होंने अपना ब्रोकर रखा है, सर्वर है, डिफरेंट R&D पे पैसे लगा रहे हैं, तो बेसिकली नजर आता है कि यहाँ पे कंपनी आगे भी बढ़ेगी, इसके अंदर ग्रोथ है और भी। तो बाकी अब हमें नहीं पता होता क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, बड़ी बड़े लाइक 15-20 साल के से चलते बैंक्स जो है ना वो बंद हो जाते हैं। तो बाकी ये चीज़ का मैं कोई लाइक वो कहते हैं ना कि ज्योतिष नहीं हो के मैं आपको बता सकूँगी ये चीज़ रहेगी और ये चीज़ नहीं रहेगी, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको सारा बताया, और सारा कुछ मतलब आपको जो पुराना एक्सपीरियंस है वो भी बताया और जो नया एक्सपीरियंस है वो भी बताया, ताकि आपके पास डिसीजन पावर मतलब डिसीजन लेने के लिए एक पावर आ जाए, या फिर आपके पास भी नॉलेज हो कि आप भी डिसीजन ले सकें। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।